बच्चा तुम्हें और साम को बहुत पास ला सकता था, लेकिन राबिया, मेरा यकीन करो कि मैंने वो जानकर नहीं किया था। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैंने तुम्हें सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ बुलाया है कि अगर तुम चाहो तो हम दोबारा ही हो सकते हैं। मैंने हमेशा तुम्हें पहले रखा। अम्मी से उलझाऊं मैं तुम्हारे लिए, और तुम? नहीं फाद, वो तो मैं बस गुस्से में। बस उस दिन तुम गई थी ना अपनी अम्मी के घर, आज मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। चलो अपना सामान पैक करो। अरहाम बहुत बुझा बुझा सा रहने लगा है। उसे हौसले की जरूरत है और ये हौसला उसे तुम दे सकते हो। मैं? हाँ, मुझे लगता है कि उसका ख्याल है कि शायद उसकी वजह से तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। राबिया, दूर रहो मुझसे। क्या हो गया है? मैं अरसाम हूँ। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, लेकिन मैं गुनाहगार हूँ। प्लीज दूर रहो मुझसे, मेरे पास नहीं आओ। ऐसा मत करो राबिया, मुझे खुद से दूर तो मत करो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे सारे गम बांटना चाहता हूँ, तो फिर? मेरा गम कोई नहीं बांट सकता, ना तुम, ना घर वाले, ना अम्मी। ये हाथ देख रहे हो, बहुत गुनाह किए हैं इन्होंने। मेरी मदद अब कोई नहीं कर सकता। प्लीज राबिया, इस तरह तुम दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने साथ नाइंसाफी कर रही हो। और साहब, मैं पागल हो जाऊंगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। तुम भूल जाओ ना सब, बिला वजह अपने आप को डोर में उलझाया हुआ है। ये डोर नहीं है, मेरे किए का दंदल है। ऐसा दंदल जिसमें मैं धंसती जा रही हूँ। कोई नहीं है मुझे बचाने वाला, कोई नहीं है जो मुझे इस दंदल से बाहर निकाले। अल्लाह रहमान और रहीम है, उस पर भरोसा तो करो। पता नहीं अल्लाह मुझे माफ करेगा भी कि नहीं। इतनी गलतियां की है मैंने, पता नहीं मुझे माफी मिलेगी भी कि नहीं। गलतियां हम सबसे होती हैं राबिया, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लोगी तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। तुम थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो, तुम्हें इस वक्त ज़हनी सुकून की जरूरत है, ठीक है? आज प्लीज। मारा मेरे बच्चे को, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया है। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। छोड़ो इन्हें छोड़ो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। हटो। अरहाम, आप ठीक है ना? बहुत बुरा हुआ राबिया के साथ। हाँ, बेचारी को कभी भी खुशी नसीब नहीं होती। मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है।
लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं हौसला देने के सिवा। जब आपको मौका मिला था तब तो आपने कुछ नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं शुरुआत की बात कर रही हूँ। अगर पहले पहले आपने हिम्मत की होती तो आज राबिया का ये हाल ना होता। तो तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? अगर उस वक्त आपने कोशिश की होती तो आज राबिया पर ये ना बीतती। मैंने उस वक्त भी आपको कितना समझाया था। मैं अरहाम और राबिया की बात कर रही हूँ। जब राबिया और अरहाम की मंगनी टूटी थी उस वक्त की बात कर रही हूँ। सबूत होने के बावजूद, सच सामने आने के बावजूद भी किसी ने मेरी बहन को इंसाफ नहीं दिलवाया। किसी ने उसके हक के लिए आवाज नहीं उठाई। हो सकता है कि आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ये सब उसी का नतीजा हो। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर को और इस घर में रहने वाले लोगों को अल्लाह सजा दे रहा हो। फायजा, उस वक्त हालात कुछ और थे। ऐसे में कोई नहीं मानता राबिया और अरहाम का रिश्ता। तो ठीक है, फिर अब आप उसकी फिक्र का ढोंग क्यों कर रहे हैं? उसे उसके हाल पर छोड़ दें, वो जिए या मरे, आपको उससे क्या? फायजा, बोलने से पहले सोच भी लिया करो। और आप सोचने के बावजूद बोलने की हिम्मत तो करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें राबिया की मदद करनी चाहिए। कैसे? बोलिए ना, कैसे करेंगे हम राबिया की मदद? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। तुम उसे संभालने में मदद करो, जिंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश करो। ये इतना आसान नहीं है असलम। मर्द को सिर्फ बोलना आता है कि भूल जाओ, ठीक हो जाएगा, किस्मत में नहीं था। मगर औरत जिसके तन से उसका एक हिस्सा अलग हो जाए, उस तकलीफ का अंदाजा तो आप लगा ही नहीं सकते। अगर आप में सच कबूल करने का हौसला होता ना असलम, तो आज आपको अरहाम ही राबिया की इस हालत का जिम्मेदार नजर आता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप जाए, मैं आती हूँ। मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तन्हाई बांटने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद में कि ये रात बीत जाए और अपने साथ मेरी तन्हाई ले जाए। तुम्हारी ये बातें कमरे में भी हो सकती है, रात वहाँ भी होगी, और अगर सुबह होनी होगी तो वहाँ भी हो जाएगी। चलो। मैं यही ठीक हूँ, आप जाएं। नहीं, तुम ये सब करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपसे भी यही बोलूँ तो? देखो, रात बहुत हो चुकी है, ये सही वक्त नहीं है इन फजूल बातों के लिए। फजूल बातें? मेरी फीलिंग्स, मेरी तन्हाई और मेरे एहसासात को आप फजूल कह रहे हैं? आपको मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं, जरा सा भी एहसास नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह नाटक करने की जरूरत नहीं। अब चलो यहाँ। मैं यही ठीक हूँ, आप जाएं, जाके आराम करें। मनाहिल, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, सीधी शराफत से कपड़े बचे, सीरियसली, वरना तुम्हें मैं वहां नहीं आया। चलो बाहर चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। मगर राबिया, वो अरसाम, मैं यहीं ठीक हूँ।
मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। अच्छा बेटा जाओ, खुदा हाफिज। बाय। देखा मेरे बेटे को मेरी कितनी फिक्र है। फिक्र होनी भी चाहिए, न जाने कब तक साथ लिखा हुआ है। किसी खुशफहमी में मत रहना, मेरा बेटा मुझसे कभी अलग नहीं होगा। अगर अलग होना हुआ तो उसमें देर भी नहीं लगेगी। इतना आसान नहीं है, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। यहाँ खेल ही बदल चुका है और आप अभी तक पुरानी मिसालें दे रही हैं। हमारे जमाने के लोग बड़े मजबूत हुआ करते हैं, सख्त जान होते हैं हम। बड़े से बड़े खिलाड़ियों को गिरते देखा और कईयों को तो मैंने खुद गिराया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? रिफत आपा की बेटी होने के अलावा तुम्हारी और हैसियत ही क्या है? पहली बात तो ये, जो बोलना है मुझे बोले, मेरी अम्मी को बीच में मत लाएं। और दूसरी बात, अगर मैं अपनी हैसियत बताने पे आई ना तो ये जमीन तंग पड़ जाएगी। तुम होती कौन है ये बात करने वाली? तुम जमीन तंग करोगी मेरी? इतनी हिम्मत है तुम्हारी? हिम्मत तो अभी आपने देखी कहाँ है, और मैं अपनी बात नहीं हालात की बात कर रही हूँ। जा, मैं नहीं डरती वरती तुझसे। डरने की जरूरत भी नहीं है, बस आराम से रहें, प्यार मोहब्बत से। प्यार मोहब्बत के साथ रहना तो तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं है। आपको खामोश रहने में कोई मसला है? कोई बीमारी है क्या जो हर वक्त जहर उगलती रहती है? अभी मैंने जहर उगलाई कहा है, जब अपनी असलियत पे आऊंगी ना तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आपसे तो बात करना ही फजूल है। तो किसने कहा है बात करने को? खुद ही घुसी आई हो जबरदस्ती हमारे घर में। ये घर अब मेरा भी है और बेहतर होगा आप तमीज से रहें, वरना आपका घर बदलवाने में मुझे देर नहीं लगेगी। बड़ी आई घर बदलवाएगी, मैं तेरी तलाक ना करा दूं। अब राबिया की तबीयत कैसी है आपा? बस उसी हालत में है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। वैसे तो मनाहिल के साथ भी ये सब हुआ था, लेकिन उसे संभलने में इतना वक्त नहीं लगा था। मेरा तो सोच सोच के दिल घबरा रहा है और राबिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। दरअसल आपा, राबिया बहुत जज्बाती है, इसी वजह से इस वाकये से उभर नहीं पा रही है। क्या कहूँ, इतनी परेशान हूँ कि किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगता। आप ऐसी बात ना करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। सबके सामने तो कोशिश करती हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मेरा भी हौसला टूट जाता है। अरे नहीं आपा, आपको हौसला करना पड़ेगा। आप हिम्मत करेंगी तो सबको हिम्मत आएगी। वो दरअसल आपा, मैं मनाइल को लेने आई थी। क्यों? पड़ोस में उसकी सहेली की शादी है, बचपन से दोनों दोस्त हैं। मनाइल का जाना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से मैं उसे लेने आई हूँ। अच्छा ठीक है। तुम चली जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों? तुम्हारी तो बचपन की दोस्त है ना वो, तुम्हें तो जाना चाहिए। मुझे आपके पास रहना है। मैं ठीक हूँ, मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था जाने के लिए, लेकिन तुम खुद नहीं हो। आप मुझे खुद से दूर भेजना चाहते हैं। मेरी मौजूदगी आपको इतनी खलती है। देखो मनाहिल, तुम्हें एक चेंज चाहिए। तुम शादी में जाओगी तो तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा और तुम फ्रेश भी हो जाओगे। और आपका क्या होगा? आपको तो इस सब की जरूरत नहीं है। नहीं। आप मेरे बगैर जी लेंगे? मैं ठीक हूँ मनाहिल, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। मैंने ये तो नहीं पूछा आपसे। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपका ख्याल खुद रखना चाहती हूँ। ये मेरा हक है, आप क्यों मुझसे मेरा हक छीन? मैं तुमसे तुम्हारा कोई हक नहीं छीन रहा, तुम्हें जाना चाहिए। और इस बारे में अब और कोई बात नहीं, ठीक है?
really sorry, अरहम। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जल्दी करो ईशल, कितना टाइम लगाती हो तुम? आपकी शादी हो चुकी है, आप ही, मेरी नहीं। मुझे तो अच्छा से तैयार होने दे। न जाने कब किसका दिल मुझ पर आज। पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब सोचने की। एज इज जस्ट अ नंबर आप ही, दिल जवान होना चाहिए बस। अम्मी से मिलने दो, सुनाती हूँ कहानी सारी तुम्हारी। अच्छा ना, अब देर नहीं हो रही आपको, चले? आप ही, अम्मी को घर में काफी देर हो गई ना? हाँ, और वो भी परेशान हो रही होंगी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों? तुमने सजने समझने में इतना टाइम जो लगा दिया। हाँ हाँ, आप तो ससुराल से जैसे बहुत तैयार होकर आई। अच्छा चलो चलो। अरे आप लोग कहीं जा रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं गलत टाइम पे आ गया। जी, हम लोग शादी में जा रहे हैं। मैं तो ऐसी चक्कर लगाने आया था। आई थिंक बैड टाइमिंग। हाँ फहद भाई, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो तो मैं भी चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। चलिए, देर हो रही है। राबिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरहम प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। इन बातों के लिए ना ये सही वक्त है और ना ही सही जगह। प्लीज तुम यहाँ से जाओ। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। राबिया तुम, अच्छा तुम प्लीज ऊपर आओ। राबिया, कोई सुन लेगा, कोई देख लेगा, तुम्हें प्लीज अपने कमरे में जाना होगा। मैं अरसाम से तलाक ले लूंगी, फिर तो हमारी शादी हो सकती है। कैसी बातें कर रही हो राबिया? कोई सुन लेगा। अरहम, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखो मेरी हालत, मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। मैं अरसाम से मोहब्बत नहीं करती, फिर भी इस घर में पड़ी हुई हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुम मेरे लिए एक हाँ नहीं कर सकते हो? तुमने खुद ही कहा था कि अगर तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। अरहम, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने क्या कहा था। देखो राबिया, तुम अभी यहाँ से जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बारे में हम कल बात करेंगे। मैं यही सुनना चाह रही थी। मैं जानती थी कि तुम अब भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हो। मैं अरसाम से तलाक ले लूंगी और तुम्हें भी तो मनाहिल को तलाक देनी होगी। देखो राबिया, मैंने तुम्हें कहा है ना, प्लीज अभी यहाँ से जाओ। मैं तुमसे सुबह बात करूंगा। तुम यहाँ किसी ने देख लिया तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अपनी बातें सुनी है तुमने? क्या बोल रही हो? फायजा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। मैं तो उस घर में आई इसलिए थी, तुम्हें तो पता है। तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? ये घर पूरा तबाह हो सकता है राबिया,
हाँ तो होता रहे, सच्ची मोहब्बत के लिए तो जंगे लड़ लेते हैं लोग। घर तबाह होना कौन सी बड़ी बात है। अरे आ गई तुम शादी के गिफ्ट्स लेके? शादी तो होते होते है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो तुम्हें अपने आप से करना चाहिए कि तुम यहाँ अपने महके में क्या कर रही हो। तुम और आराम खुश नहीं हो ना एक साथ? तुमसे किसने कहा? जब सूखी लकड़ियों सा